टकराती है, when light strikes a small obstacle, वो बेंड होने लग जाती है। आमतौर पे हम यही कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब डाइसेक्शन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं लाइट कैन आल्सो बेंड। What is the condition for light to bend? The size of obstacle must be very, very small. Sorry. Obstacle का साइज बड़ा ही छोटा होना चाहिए। तो how you will do this bending? पूरे जितना होगा आराम से करेंगे, आसान टॉपिक नहीं माना जाता इसको। We can divide it into 2 days even, so that you can understand it. तो एक हमने पहले डायग्राम ही समझ लेना, डायग्राम भी बहुत बड़ी बात है। अब ये तो पता है कि ऑब्स्टेकल बड़ा छोटा, लेकिन ऑब्स्टेकल बहुत छोटा नहीं बना सकते, तो आपको डायग्राम ही नहीं समझ लगेगा। ये सोर्स है, उसके रास्ते में एक लेंस रखा, सोर्स पड़ा इसके फोकस पे, जो रेस चलेंगी वो क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, टकराने के बाद पैरेलल, because the source is at the focus of its length L1। यहाँ जो स्लिट बनानी है, तो स्लिट तो बड़ी निक्की सी होती है, इतने गैप बताया था आपको, वेरी स्मॉल गैप, लेकिन यहाँ तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना, डायग्राम नहीं समझ लगेगा। तो वी ड्रॉ ए बिगर गैप सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए। कितनी दूरी है, ये जो विड्थ है वो d है, स्मॉल d। We can divide into 2 days. You are not able to understand. Many students leave this topic only for this reason. They are not able to do it properly. अब रेज आई, अगर तो यहाँ डाइसेक्शन ना होती तो लाइट कैसे निकल जाती बच्चों, स्ट्रेट। ऐसा कब होता, जब कोई डाइसेक्शन नहीं हो रही, रास्ते में एक और लेंस रखा हुआ है, ये भी क्या करेगा, लेंस और रेज पैरेलल आ रही है, कहाँ पहुंचा देगा अपने, कहाँ पे, फोकस पे। यहाँ पे क्या बन जाती, इमेज। यहाँ से वो लाइट चली पैरेलल हो गई, कुछ बेंडिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे इमेज बन गई। ये स्क्रीन का क्या होगा भाई, सेंटर। तो चाहे इंटरफेरेंस चाहे डाइफ्रैक्शन, सेंटर पे मैक्सिमा ही बनना है, मैक्सिमा ही बनना है। एनी डाउट्स? सेंटर इज ऑलवेज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, डाल लीजिए। लेकिन यहाँ तो बेंड ही नहीं हुई लाइट, लाइट ने बेंड होना है, तो ये तो सेक्टर वैसे मैंने बड़ा बना दिया, वैसे बहुत छोटा है, तो रेस किसी एंगल से बेंड हो जाएंगी। कितने एंगल से मुड़ गई, थीटा एंगल से। कितने एंगल से मुड़ गई बच्चों, थीटा इज बेंडिंग एंगल, जिससे डाइफ्रैक्शन हुई, जिससे रेस मुड़ गई, जिससे उनका पाथ चेंज हो गया। Any doubts? अब ये रेस एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाएंगी, जहां पे क्या बन जाएगी भाई, इमेज। कैसी बनेगी, इमेज दिखेगा, रेस इधर से इधर पहुंच गई और ये वाली रे यहाँ पहुंच गई। लेकिन आप मेरे को ये बता सकते हो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, क्या ये मैक्सिमा बनेगा कि ये मिनिमा बनेगा? जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला P, ये तो सेंटर है। कैन यू प्रेडिक्ट P इज मैक्सिमा और मिनिमा? ये डॉटेड वाली दिखाई दे रही है, थीटा एंगल बेंडिंग दिखाई दे रहा है देखो। yes, आप मेरे को ये बताइए, यहाँ डायग्राम क्लियर है, सोर्स से रेस चली, फोकस पे पैरेलल हो गई, आगे लेंस को टकराई और सेंटर पे मैक्सिमा। अगर बेंड होगी तो P पे पता ही नहीं क्या बनेगा, मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। नथिंग इज क्लियर। एनी डाउट्स? no, sir.
बोलो शाबाश। तो अब इसको डेरिवेशन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस निकालना है। जो वेव ए से चली और जो बी से चली उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? साफ पता लग रहा है कौन सी वेव ज्यादा चल रही है, ए वाली कम, बी वाली उससे ज्यादा। तो एक पॉइंट में ऐसे लाइन बनाता हूं जहां से लगेगा कि दोनों वेव्स बराबर चल रही हैं। देखना ध्यान से, मैं इसको जोड़ देता हूं ऐसे। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या लग रही है? सेम। इसका ना ये वाली वेव कितना एक्स्ट्रा चली? bn इतना एक्स्ट्रा चल रही है ये, यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? bn। और इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाओगे, सिंपली d sin थीटा आ जाती है, कोई भी कर सकता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज ही चलूंगा। टॉपिक इज नॉट इजी एट ऑल। बताइए शाबाश बोल के। जो वेव ए से चल रही है वो कम चली, जो बी से चली वो ज्यादा चली, इतना एक्स्ट्रा चली। bn इक्वल टू d sin थीटा। बना के देखना, बना ही दो, आप मिस क्यों करना है? ये वाला एंगल थीटा से 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ जाएगा। साइन थीटा किसके बराबर भाई? bn अपॉन ab, bn अपॉन d, bn आ गया d sin थीटा। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव। ये पाथ डिफरेंस है वेव्स के बीच में। एनी डाउट इन योर माइंड? नो सर। आगे चलते हैं। यहाँ पे सब assumption के बेस पे काम होगा, तो ये सब assumption ही assumption लेनी पड़ेगी, वैसे नहीं काम होने वाला। We have to take a lot of assumptions। तो हम पहले मान लेते हैं ये जो पाथ डिफरेंस आया वो लैम्डा के बराबर है। किसके बराबर है भाई? लैम्डा। वैसे हमने काम करना है। तो ध्यान से देखते रहिए, यहीं पे करूंगा नीचे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नॉट इजी वन आल्सो। तो क्या मानते हैं हम? पाथ डिफरेंस को लैम्डा मान लेते हैं। कितना मान लो बच्चों? पाथ डिफरेंस को लैम्डा। मतलब जो ए और बी में गैप है, जो बी से वेव चली वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है? लैम्डा एक्स्ट्रा चल रही है। कितना एक्स्ट्रा चल रही है बच्चों? लैम्डा। इट इज ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा एक्स्ट्रा। लैम्डा एक्स्ट्रा चल रही है। तो हम क्या करते हैं, स्लिट को ना दो भागों में बांट देते हैं। कितने हिस्सों में बांट दो? दो। जो वी वाली वेव कितना एक्स्ट्रा चल रहा है उसने? कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? लैम्डा। तो जो ए से सी से वेव चलेगी, सेंटर ही है ये सी का, ये कितना एक्स्ट्रा चलेगी? लैम्डा बाय 2। सुनते रहना, नहीं सुनोगे दिक्कत आ रहा है कि भूल जाओगे। ए से और बी से वेव चली लैम्डा एक्स्ट्रा, सी वाली वेव चली लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा। तो ए और बी में, सी में कितनी दूरी? लैम्डा बाय 2। सी और बी में भी लैम्डा बाय 2 ही होगी। टोटल ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 2.5, तो ये भी 2.5। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो, अब इसका ये सेंटर ले लिया मैंने, इसका भी सेंटर ले लिया, इन दोनों में दूरी लैम्डा बाय 2, इन दोनों में भी लैम्डा बाय 2, तो इन दोनों में भी कितनी होगी? इनके सेंटर में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिए तो कितनी दूरी आएगी भाई? सेम। कितनी? इसका एक वेव यहां से चली, एक वेव यहां से चली, इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस हुआ? लैम्डा बाय 2। वेरी गुड आंसर। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पे फेज डिफरेंस कितना होता है?
180 का मतलब क्रैप के साथ ट्रफ मिलेगी तो मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा? मिनिमम। तो कब बनेगा मिनिमा भाई? व्हेन द पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? लैम्डा बाय 2 लैम्डा। फिर दोबारा बताता हूँ, इन दोनों में दूरी लैम्डा है, इसके सेंटर में लैम्डा बाय 2 आ गया। यहाँ से एक वेट चली, यहाँ से चली, आपस में लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 180 मिनिमा बन गया। अब मैं अगला डायग्राम बनाता हूँ। पाथ डिफरेंस को 2 लैम्डा ले लो। कितना ले लो बच्चों? 2 लैम्डा। बोल के बताओ फिर जरा से, ए और बी में कितनी दूरी है? 2 लैम्डा। अब क्या करोगे? लैम्डा थीटा तो ग्रीन को 2 हिस्सों में बांटा था स्लिट को, अब कितने हिस्सों में बांट दो? हाउ मेनी पार्ट? बराबर हिस्से 4। कितने हिस्सों में बांट दो? 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। अब बोलिए टोटल दूरी 2 लैम्डा है, तो ये कितनी होगी? लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 और 2 लैम्डा। हर एक में आपस में कितनी कितनी दूरी होगी भैया? आपस में कितनी कितनी दूरी होगी? बोल के बताओ। इसमें और इसमें भी लैम्डा बाय 2, इसमें भी लैम्डा बाय 2, इन दोनों में भी लैम्डा बाय 2, इन दोनों में भी, किसी भी दोनों में लैम्डा बाय 2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बना लो आप। एक वेव चली यहां से, एक चली यहां से, कितना डिफरेंस आएगा? पाथ डिफरेंस कितना? बोलो फिर दोबारा से। इन दोनों में लैम्डा बाय 2, तो क्या बनेगा? एक ही क्रैप के साथ क्या मिल जाएगी दूसरे की? ट्रफ। ऐसे एक ही क्रैप के साथ दूसरे की ट्रफ। इधर भी मिनिमा बन गया और इधर भी मिनिमा बन गया। तो चाहे पाथ डिफरेंस लैम्डा हो चाहे 2 लैम्डा है, स्लिट को बांटी जाना है 2 हिस्सों में, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, फेज डिफरेंस 180 आ जाएगा और मिनिमा बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज द आंसर इन एवरी केस। तो कब कब आता है मिनिमा? जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा। जनरल क्या बन जाएगा? 10 लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा के मैक्सिमा। मिनिमम। मिनिमा। मिनिमा बन रहा है। तो क्या बन गया जनरल वाला बच्चों? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा। हमारा पाथ डिफरेंस अभी मैंने निकाल के दिखाया, कितना आया था भाई? डी साइन थीटा इक्वल्स टू एल लैम्डा। जब एंगल छोटे होते हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब बताइए, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, इस दूरी को डी मान लो, कैपिटल डी। डिस्टेंस बिटवीन, तो क्या ये एक्स है? तो कितना आ जाएगा tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिखूं मैं tan थीटा की जगह? x बटा x कितना आ जाऊगा? n d लैम्डा डिवाइडेड बाय d। दिक्कत हो किसी को? इस बार जो पिछली बार मैक्सिमा की कंडीशन थी, इस बार किसकी कंडीशन आ गई भैया? मिनिमा की। एन डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? नहीं जाओ, कोई कुछ आराम से पूछ सकते हो, ठीक है? टाइम एंड आस्क, टेक 2 minutes, रिवाइज इट एंड आस्क मी द डाउट।
हाँ जी बच्चों, पूछना था नहीं किसी ने कुछ? याद हो गया मिनिमा की कंडीशन? चलो, Yes, sir. अब इसका मतलब पोजीशन भी वो बाद में निकाल लेंगे, पहले डेरिवेशन समझ लें। मैक्सिमा में कैसे बताओगे? इफ आई वांट टू टीच यू द मैक्सिमा कंडीशन, फिर मैं क्या करूंगा? स्लिट तो वही है, उसी दूरी को हमने डिवाइड करना है। कैसे करोगे डिवाइड? देखो इधर, यही स्लिट ए बी, अगर मैंने लैम्डा 2 लैम्डा लिखा तो मिनिमा आया। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टे चल पड़ता हूँ। अब पार्ट डिफरेंस में ले लेता हूँ 3 लैम्डा बाय 2, और मल्टीपल ले लेता हूँ 3 लैम्डा बाय 2। अब स्लिट को कितने हिस्सों में बांट दो भैया? 3 हिस्सों में। बोलना आपने, कितने हिस्सों में बांट दो? 1 2 3, 3 बराबर हिस्से करने हैं। कितनी दूरी है इसमें और इसमें? कितनी दूरी? चलो, अब कौन बताएगा आगे? Who will tell further? अमनवीर बेटा, जेदे तेरे च दूरी 3 लैम्डा बाय 2 है। इन्हां दोनों च किन्नी किन्नी होगी? इस तो आ 0 आ कितना होगा फिर? बराबर हिस्से बन रहे हैं। 3/2 lambda by 2 यहाँ पे लैम्डा बाय 2, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 3 lambda यस। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके एक पॉइंट से वेव चली और इसके एक पॉइंट से वेव चली, तो कितनी दूरी बन गई इन दोनों में? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। तो मैक्सिमम यहाँ पे फिर दोबारा मिनिमा आ गया, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था। ये कट गई वेव, इसको ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स में, ये दोनों वेव कट गई। क्या बोल देते हैं हम? कट गई। कट का नहीं जाने का मतलब मैक्सिमा ना मिनिमा मिल गया, कहानी खत्म हो गई। ना देखो, आ वाली वेव जेडी आई, इनू कट्टन ली कोई और वेव हैगी है? नो। इसका मतलब ये तो स्क्रीन पे पहुंचेगी और हमें क्या दिखाई देगी? लाइट दिखाई देगी। तो पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 पे पहला आंसर आया, मैक्सिमा बना। उन्नी ब्राइटनेस नहीं आनी जितनी इंटरफेरेंस आंदी थी, ब्राइटनेस जरूर आनी, उन्नी नहीं आनी, क्योंकि मिनिमा के नाल मैक्सिमा वर्ड पे आया। अब एक और केस लेते हैं, आप बताना बोल के। यस, who will tell the answer? मधुर गब्बा। अब मैं क्या करता हूँ, पार्ट डिफरेंस ले लेता हूँ 3 लैम्डा बाय 2। कितना ले लेता हूँ बच्चों? 5 लैम्डा बाय। मधुर क्या करेंगे अब? कितने हिस्सों में बांट दो स्लिट को? डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स बच्चों? 5 हिस्से में बांट देंगे। यस सर। 1 2 3 4 5। इन्हें दूरी है 5 लैम्डा बाय 2। बनाओ जरा, इन्हें दोनों कितनी होगी? Lambda by 2. Lambda. 3 lambda. तो पहले और दूसरे में आपस में कितनी दूरी होगी? पहले और दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे यहां से एक वेव चली, यहां से लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस क्या बन जाएगा? मिनिमा। मिनिमा। तीसरे चौथे ने भी की बना देना मिनिमा। लेकिन लास्ट वाले को काटने के लिए कोई वेव मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लेकिन क्या ब्राइटनेस भी उतनी ब्राइटनेस होगी कि उसमें भी मिनिमा मिल गया है? मिनिमम में मतलब डाइफ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ।
जे कहूंगे जिन्नी लाइट सेंटर से उन्नी थोड़ी कभी पहुंच जानी, इधर पहुंच जानी, थोड़ी बहुत ही लाइट बेंड होगी, वेरी स्मॉल बेंडिंग शुड बी देयर। समझ लगी मेरी बात है बच्चों को? लिटिल बिट ऑफ बेंडिंग विल कम देयर। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? तो अब इसकी जनरल कंडीशन क्या बनेगी? 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 की जनरल कंडीशन बोल के बताइए। 2n minus 1 lambda. हमने प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि n कहां से शुरू करना है? 1 2 3 से। 1. और बोलिए पार्ट डिफरेंस का वाला बोलिए क्या होता है? पार्ट डिफरेंस अभी करा b डी। sin theta. एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा को क्या लिख देना है? tan थीटा की जगह क्या लिखना है? परपेंडिकुलर अपॉन तो क्या आ गया जनरल फार्मूला? 2n + 1 d लैम्डा बाय 2। लेकिन n कहां से शुरू करा हमने? 1 से शुरू किया। विकल्प परेशानी किसी को तो बता दो। तो मैंने आपको मैक्सिमा की भी कंडीशंस करा दी और मिनिमा की भी करा दी। फिर हम पोजीशंस करेंगे, वो तो इजी काम है जैसे इंटरफेरेंस में करा था। तो अब आपको घर से देनी है करने के लिए, एंड कल से 2 दिन लगाएंगे। ईएम वेव स्पेस वीक में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वर्क डुअल नेचर, वी हैव टाइम, वी विल डू लिटिल बिट, नॉट मच। तो मैथमेटिकल आप मेरे को बताना, जनरल कंडीशन दोनों की लिख ली, मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन मेरे को बता देना बोल के। क्या वाला आया था मैक्सिमा का बोलिए, मिनिमा का भी बोलिए। मैक्सिमा में क्या आया? x 2n + 1 और मिनिमा में क्या आया बच्चों? बोलो ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ बनेगी? पहली तो बताइए मिनिमा कहाँ बनेगा? सेंटर 1 से शुरू करना है। क्या आएगा? d लैम्डा बाय d। दूसरा, तीसरा, ये सब मिनिमा की पोजीशन है। लास्ट वाला मैक्सिमा में क्या होगा? बोलो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? टू पुट करोगे तो 3 पुट करोगे तो अप टू लास्ट वाला। तो मैंने आपको पोजीशन किस किस की बता दी भाई? मैक्सिमा एंड मिनिमा। एनी डाउट्स इन योर माइंड? अब इसकी कर्व बनानी है जैसे उसकी बनाई थी इंटरफेरेंस की। इज एवरीबॉडी क्लियर बच्चों? यस सर। कर्व कौन बना सकता है इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स की? बोलो शाबाश। बनाओगे कब? टू कैन ड्रॉ पॉइंट ले लो, ट्राई करो बेटा अपने आप, तभी बनेगा, तभी आएगा। बच्चे खुद बनाते हैं।
In case of diffraction, width of central maxima is twice the width of other maxima. ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा प्लीज। थैंक यू।